दोस्तों 8वां वेतन आयोग, जहां दोस्तों यानी कि रिपोर्ट अभी भी मेमोरेंडम जमा करने की तारीख को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। जहां दोस्तों आपको पता होगा कि मार्च से ही इसका मेमोरेंडम जमा करने का तारीख शुरू हुआ था। 5 मार्च 2026 से 30 अप्रैल तक का डेट दिया गया था, फिर 31 मई तक का डेट दिया गया और लास्ट में 15 जून तक का टाइम दिया गया कि आप अपना मेमोरेंडम 8cpc.gov.in पर डाल सकते हैं। जहाँ दोस्तों ना ही आप हार्ड कॉपी से भेज सकते हैं, ना ही ईमेल माध्यम से भेज सकते हैं, ना ही सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हैं। आपको जब भी मेमोरेंडम जमा करना है तो 8cpc.gov.in पर ही डालना होगा। एक मेमो आईडी जनरेट होगा और उसी के अनुसार से डिसीजन लिया जाएगा कि 8वां पे कमीशन कि रंजना प्रकाश देसाई जो चेयरपर्सन हैं आपके साथ बैठक करेंगे। जहाँ दोस्तों और सारे बात पर वो सुनेंगे। जहाँ दोस्तों आपका क्या डिमांड है, क्या आप चाहते हैं, क्योंकि अभी जितना भी यूनियन संगठन है सभी ने करीब करीब बैठकों का दौर चल रहा है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक, जहाँ दोस्तों सभी जगह पर 8वां पे कमीशन के साथ बैठकों का जारी है। आप मेमोरेंडम आईडी जनरेट कर लीजिए और फिर आपको एक टाइम दिया जाएगा और वो मेमोरेंडम आईडी जमा करने का तारीख आपको बता दें 15 जून लास्ट दिया गया, यानी 3 बार ये डेट बढ़ा है। इसीलिए कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि 8वां पे कमीशन में क्या देरी होगा, क्या सिफारिश लागू होने में कितना समय लगेगा। आपको बता दें जो भी एरियर मिलेगा वो बैक डेट से मिलेगा, 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। और ये सरकार ने भी ये बात क्लियर कर रखा है, 8वां पे कमीशन के तरफ से भी ये बात क्लियर हो चुका है। इसीलिए कई ऐसे भी कर्मचारी है जिनका कहना है कि अगर एक साथ एरियर मिलेगा तो सरकार के ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ेगा, बोझ ज़्यादा पड़ेगा। ये स्वाभाविक बात है क्योंकि सभी को एरियर देना पड़ेगा 1 जनवरी 2026 से। और अभी 7 महीना बीत चुका, 7 से 8 महीना बीत चुका है। रिपोर्ट का ये कह सकते हैं स्पीड मोड पर चल रहा है, ये युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सभी से बातचीत चल रहा है, यूनियन संगठन से सारे रिपोर्ट मंगाए जा रहे हैं और एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा 8वां पे कमीशन के द्वारा, पंकज जैन के द्वारा, पुलक घोष के द्वारा, रंजना प्रकाश देसाई साथ में हैं। तो ये सब मिलकर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगा जो 18 महीने में रिपोर्ट जमा करेगी सरकार के पास। और उसके बाद सिफारिश लागू होने में जितना वक्त लगेगा, यानी कह सकते हैं टोटल 2027 के लास्ट तक हो सकता है ये सारा कुछ देखने को मिले। 8वां पे कमीशन का इन हैंड सैलरी देखने को मिले लास्ट 2027 तक, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। ये क्लियर है, चुनाव को देखते हुए बहुत कुछ होता है इस देश में और ये 8वां पे कमीशन का तो पूरी ये चुनाव बेस ही है, क्योंकि जब कुछ चुनाव हुआ तब ही 8वां पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो या जो भी हो। क्योंकि जनवरी में 8वां पे कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ था, नवंबर 2025 में गठन का घोषणा किया गया और अभी रिपोर्ट्स का समय चल रहा है। 18 महीने का सरकार के वक्त मांगा गया, जिसमें से 8 महीना गुजर चुका है और 10 महीना का वक्त और बचा हुआ है। जहां दोस्तों इस 10 महीना में रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, जैसा कि रंजना प्रकाश देसाई कह रही हैं कि ये काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जहाँ दोस्तों इसलिए आपको ये बताना जरूरी था कि 8वां पे कमीशन में क्या चल रहा है। 8वां पे कमीशन में ओपीएस का भी मांग रखा गया है। 8वां पे कमीशन में डीए 50% मर्ज करने की बात भी रखी गई है और आपको बता दें 69,000 सैलरी की भी बात कही गई। कई यूनियन संगठन हैं जो 72,000 सैलरी का भी मांग किए हैं, फिटमेंट फैक्टर 4 तक का मांग किए हैं। तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ तक वो मानती है, क्योंकि बहुत कुछ देखा जाएगा। और ओपीएस की बात भी इसमें कही गई है कि ओपीएस पर भी बात हो, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। अब सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव है। अब देखना ये है कि क्या 8वां पे कमीशन में ओपीएस का बहाली होगा, क्योंकि अभी कोई भी यूनियन संगठन ओपीएस पर बात नहीं कर रही है। हाँ, मेमोरेंडम जो जमा किया गया उसमें ओपीएस का डिमांड किया गया है। शिव गोपाल मिश्रा या जितना भी एनसीजेसीएम के टीम है, जो 9 मेंबर है, सारे लोग मिलकर उसमें ओपीएस का मांग किए हैं। और कई लोग कह रहे थे एनपीएस का हाइब्रिड मॉडल आएगा, कई लोग यूपीएस, ये बहुत तरह की बातें चल रही है। किसी भी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब फाइनल सूचना आपके पास नहीं आया है, ना उसका सर्कुलर आया है, ना उसका लेटर आया है, जब तक आप किसी भी बात को
नहीं माने, ये हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं। 8वां पे कमीशन में बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार बैठकें हो रही है। यूनियन संगठन 8वां पे कमीशन के साथ लगातार बैठकें चल रही है, मेमोरेंडम दिया जा रहा है और फाइनल मेमोरेंडम चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई बनाएंगे और वो सरकार के समक्ष पेश करेंगे, तभी जाकर बात बनेगी। और सरकार अगर उस पर साइन मोहर मार देती है, सिफारिश लागू हो जाएगा, फिर आपका इन हैंड सैलरी में वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी देश के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आपको पता ही है बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, पेंशनर्स भी बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 8वां पे कमीशन का कुछ रिपोर्ट्स बताइए। हम आपको बता दिए, अभी बैठकों का दौर चल रहा है लगातार। 15 जून अंतिम तारीख है, मेमोरेंडम जमा कर दीजिए, एक आईडी जनरेट होगा, फिर आप 8वां पे कमीशन के साथ आपका बैठक तय हो जाएगा। फिर अपना बात आप 8वां पे कमीशन के चेयरपर्सन के साथ रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा मौका है दोस्तों, कम से कम इस मौका को फ़ायदा उठाइए और 8वां पे कमीशन में ओपीएस की बहाली करवाइए और मैक्सिमम सैलरी दिलवाइए कर्मचारियों को, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ चुका है। अभी के समय में आपको भले पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन महंगाई काफ़ी बढ़ चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम 112 रुपया पेट्रोल डीजल चला गया है पर लीटर। सोचिए कितना महंगा है, अभी जीना मुहाल हो चुका है भारत में। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार में महंगाई की मार झेल रही है भारत सरकार। जी हाँ दोस्तों, पूरा भारत देश ही महंगाई का मार झेल रहा है और इसीलिए लगातार आप देख रहे हैं अभी पेपर लीक का मामला भी चल रहा है लगातार। जो अभिजीत दीपके है वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पर आ चुका है, जंतर मंतर पर उसका भी पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और सिर्फ इसलिए क्योंकि पेपर लीक हुआ है। सीबीएसई का पेपर भी गड़बड़ी किया गया जांच करने में, बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया है, ये आप सभी को जेहन में होगा। इसलिए बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच पार्टी के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सभी लोग संविधान का कॉपी दिखा रहे हैं। महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुका है और एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग भी लगातार ओपीएस की मांग करते रहें, लगातार अपना डिमांड करते रहें 8वां पे कमीशन में। हो सकता सरकार इस बार दबाव में है, हो सकता ओपीएस बहाल कर दे। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।